बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूअर्स। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाई हूँ ज़बरदस्त सी मसाले वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो अक्सर रेगुलर हम लोग बना रहे होते हैं चिकन कढ़ाइयाँ, लेकिन ये होता है कि मसाले की थोड़ी कमी बेशी होती है या कुछ एक्यूरेट परफेक्शन नहीं होती है मसालों की। तो आज मैं आपको होममेड मसाला बनाना सिखाऊंगी कढ़ाई के लिए। उसके साथ आपने बनानी है ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। यहाँ पर हाजिर खिदमत है ये ज़बरदस्त सा मसाला। तो आपने लेना है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। इसको मैंने रोस्ट कर लिया है तवे पर। तो गरम तवे पर आपने कुछ सेकंड्स इसके लिए इसको रोस्ट करना है। तो भुना हुआ हमारा ये साबुत धनिया है। और यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा। इसको भी मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था, तो ये भी आपने लेना है 1 टेबल स्पून। और इन दोनों साबुत धनिया और ज़ीरा को हमने रोस्ट किया था। यहाँ पर आ गई हैं काली मिर्चें। देखें आधा टेबल स्पून से थोड़ी सी, ये आधा टेबल स्पून से ज़्यादा हैं, बट फुल 1 टेबल स्पून नहीं है। तो आधा टेबल स्पून से ज़्यादा आपने लेनी है काली मिर्चें। तो यहाँ पर देखें 6 से 7 या 4 से 5 आप ले सकते हैं साबुत गोल वाली मिर्चें, पटना मिर्च जो हमारी होती हैं, होल मिर्च। तो आपने क्या करना है, अगर कुटी मिर्चें आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और ये गोल वाली लाल मिर्च, इन हम पाँचों अज्जा को क्योंकि 2 चीज़ें तो हमारी रोस्ट हुई हुई हैं, इन पाँचों अज्जा को हमने गदरा गदरा ग्राइंडर करना है। और उसके बाद जो अज्जा इसमें जाएंगे वो आपने नोट करने हैं। देखें 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी, बल्कि 1/4 टीस्पून से ही थोड़ा सा कम है, ये टाटरी मैंने ली है। तो मसाले को बड़ा अच्छा इसका खट्टा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर देखें आधा टेबल स्पून मैंने इसमें देगी लाल मिर्चें ली हैं, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे। आधा टेबल स्पून मेरा फंटास्टिक गरम मसाला है, आपने इसकी वीडियो ज़रूर जाके देखनी है मेरे चैनल पर। और ये देखें 1 टीस्पून मैंने लिया है नॉर्मल लाल मिर्चें। तो 2 किस्म की ये लाल मिर्चें हैं, एक देगी लाल मिर्च और एक नॉर्मल लाल मिर्च। तो इससे हम अपने मसाले को बैलेंस करेंगे। 1 टीस्पून भर के लिया है चाट मसाला। यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, वो हम लास्ट में डालेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, इन पाँचों मसालों को जो मैं आपको साबुत अज्जा दिखा रही हूँ, इनको हमने पीस लेना है गदरा गदरा। तो आपको समझाने के लिए मैंने स्पून्स में निकाल लिया है ताकि आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट्स हो। तो ये देखें भुना हुआ साबुत धनिया, भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्चें और ये साबुत लाल मिर्चें। तो इन चारों चीज़ों को हमने क्या कर लिया, गदरा गदरा पीस लिया है। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इसमें पिसे हुए मसाले। आधा टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, और इसी तरह गरम मसाला मेरा फंटास्टिक गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च है नॉर्मल, चाट मसाला बहुत अच्छा इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन मसालों के साथ। चाट मसाले का ये टाटरी आ गई। और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हल्दी रह गई है और वो मुझे हल्दी डालनी है, लेकिन मैं यहाँ इस स्टेज पर भूल गई थी, बट वीडियो में ही आपको नज़र आ जाएगा मैंने इसमें हल्दी भी डाली है 1 टीस्पून। तो इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद कसूरी मेथी भी हम इसमें ही डाल देंगे और इन तमाम अज्जा को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कसूरी मेथी को आप बाद में भी, लास्ट में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 3 पाव चिकन यानी कि 750 ग्राम चिकन की मैं रेसिपी दे रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि ये सारा मसाला जाएगा हमारी मसालेदार चिकन कढ़ाई में, ये सारा मसाला जाएगा। उसके अंदाजे से मैंने जो है 3 पाव चिकन के हिसाब से अपना नमक मैंने डाल दिया है। आपने भी इस तरीके से करना है। और ये लास्ट में आ गई है हमारी कसूरी मेथी। आप यकीन करें किसी भी पैकेट के मसाले से 1000 दर्जा बेहतर है ये मसाला। इसमें अजीनोमोटो नहीं है, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होता है, वो मैंने इसमें नहीं डाला है। ताज़ा घर के मसाले, इनका फ्लेवर ही होता है, ये अलग होता है। और जिनसे मैंने ये मसाला बनाना सीखा है उनका कहना ये है कि पैकेट के मसालों को तो हमें बैलेंस करने के लिए अपना मसाला उसमें ऐड करना पड़ता है, बट हम घर के मसाले जब हम यूज़ करते हैं तो हम इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्लेवर लाने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी। और यहाँ पर ये देखें 750 ग्राम चिकन मैंने ली है। और अब ये तमाम अज़्ज़ा आप देख लें। इसके अलावा इसमें अदरक का पीस जाएगा। देखें 3 इंच का अदरक का पीस है। और ये देखें लहसुन है। लहसुन इसका की इंग्रेडिएंट है देसी लहसुन। चिकन कढ़ाई का जो की इंग्रेडिएंट है मेरा है देसी लहसुन। मुझे ये लहसुन कम लग रहा है और मैं इसमें एक छोटा सा लहसुन और लूँगी। अगर आपका लहसुन फुल बड़े साइज़ का है तो फिर आप एक भी बहुत है, बट मैं ये 1.5 लहसुन की गड्डी डालूँगी पूरी की पूरी।
तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से इसका क्रश करूंगी मैं इसको, वो सब आप देखेंगे। देखें आधा किलो से कम बट 1 पाव से ज़्यादा हैं ये टमाटर, तकरीबन 1.5 पाव के करीब हैं ये टमाटर। आप आधा किलो भी ले सकते हैं बट मैंने यहाँ पर 1.5 पाव इसका अच्छा मुझे सही लगा। और ये देखें 1 पाव इसमें दही जाएगा और कुछ लेमन के अगर आप पसंद करें तो डालें। यहाँ पर देखें अदरक लहसुन को कितना ज़्यादा मेरा लहसुन है, इसको मैंने छील लिया है। और इसकी टमाटर की जो स्किन है हमने इसको क्लीन कर देना है, विदाउट स्किन हमने टमाटर डालने हैं। यहाँ पर देखें हल्दी, मैंने आपको कहा था कि हल्दी रह गई है, हल्दी को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी तमाम अज्जा में। और ये ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार है। आप यकीन करें कोई इसमें अजीनोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट का मैंने आपके सामने तैयार किया है और इसकी खुशबू, इसका जायका औसम था। और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरीके से बनाएं और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें दही को हम फेंट लेंगे, अदरक लहसुन हमारा पिस चुका है और टमाटर हमने फ़ाइन चॉप कर लिए हैं। अब आ गई है कुकिंग की बारी, तो मैं इसको घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में इसको करें। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमने 750 ग्राम्स हमने चिकन ली थी, इसको हम सौटे करेंगे, यानी कि इसको हम तेज़ आंच पर इतना करेंगे कि इस पर एक वाइट से जो कलर आ जाता है ना, ये आ जाए। ये पता है इसका मतलब ये होता है कि इसके जूसेस जो हैं वो तमाम लॉक हो जाते हैं चिकन के, और अब चिकन हमारी फ्लेवरफुल हो जाती है। हम अगर हल्की आंच पर शुरू में ही चिकन पानी छोड़ देगी तो उसका सारा फ्लेवर रिलीज़ हो जाता है। तो तेज़ आंच पर आपने चिकन को कुक करना है ताकि इसके तमाम जूसेस लॉक हो जाएँ और अब हमारी चिकन पकने के लिए तैयार है। अंदर सारा इसका फ्लेवर लॉक हो जाता है। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। रेसिपीज़ अगर आपको शानदार अच्छी वाली चाहिए तो जल्दबाजी नहीं करनी। और फर्स्ट स्टेप में हमने चिकन पे अच्छे सा कलर दिया और अब हम डालेंगे अपना अदरक लहसुन। तो ये देखें आपके सामने 1.5 गड्डी मैंने देसी लहसुन लिया था, नॉट चाइना वाला। तो बस ये देसी लहसुन और अदरक को मैंने 3 इंच का अदरक का पीस था। और मैं आपको हमेशा हर रेसिपीज़ में यही बोल रही होती हूँ, हर रेसिपी में, कि आपने अदरक लहसुन डालकर हल्की आंच पर 3 मिनट तक, यानी कि जब तक कि इसकी स्मेल नहीं चली जाती है, जब तक कुक करना है। क्योंकि मैं अदरक लहसुन को फ्लेवर इन्हेंसर कहती हूँ, मेरा ये फ्लेवर इन्हेंसर है, तो इसके लिए आपने इसको टाइम देना है। मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, आप देख रहे होते हैं अपनी नॉर्मल कुकिंग में। तो मैं इसको हल्की आंच पर तमाम इसकी जो भी स्मेल वगैरह है ना, तेज़ आंच पर देखें अगर आपने इसको कुक किया ना तो सारी आपकी गड़बड़ हो सकती है रेसिपी में। अदरक लहसुन को आपने हमेशा हल्की आंच पर उसकी स्मेल निकलने तक पकाना है। आप ज़्यादा डालें या कम डालें, आपने फार्मूला अपना यही इस चीज़ को रखना है फोकस। अब यहाँ पर हमने चिकन, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है, हल्की आंच पर 3 मिनट मैंने ढककर भुना था। अब हमारे जो 1.5 पाव 375 ग्राम्स जो छिलका उतरे टमाटर थे, इनको हम कुक करेंगे। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हमारी चीज़ें इसमें जा रही हैं और हम इसको कुक करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ आपने चीज़ें डाल दी हैं और बस वो सारा टेस्ट गड़बड़ हो जाते हैं वो। और यहाँ पर देखें थर्ड स्टेप में हमारे जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल मैशी से। और अब आ गया है ज़बरदस्त सा शानदार सा हमारा होममेड कढ़ाई मसाला। तो आप यकीन करें घर के मसाले से अगर आप ये कढ़ाई बनाएंगे ना, आप पैकेट से ख़रीद ना छोड़ देंगे। और सब घर के फ्रेश अज्जा आपके सामने देखें, काली मिर्चें और जितने भी ज़ीरा वगैरह सब हमने अच्छे से इसमें डाला है। अब आ रही है दही की। तो दही में 2 शिफ्ट में डालूँगी। थोड़ा सा मैंने दही डाला है क्योंकि एक साथ मैं सारा दही डाल दूँगी, क्योंकि 1 पाव दही है हमारा, एक साथ पानी ना छोड़ दे। तो थोड़ा सा मैं कुक करूँगी और देखूँगी अंदाज़ा कि मसाले के साथ दही अच्छे से मिक्स हो जाए, ज़्यादा पानी वगैरह तो नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं बकिया भी आधा दही डाल दूँगी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे डाल देना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर 1 पाव पूरा दही डाल दिया है। तो टमाटर तो देखिए अच्छे से हमने फ़ाइन चॉप किए थे, वो पेस्ट हो गए थे। अब आ गई दही की। दही डालने के बाद अब हमारा मसला है कि चिकन जो हमारी थोड़ी बहुत गल गई है, थोड़ी बहुत बाकी है, उसको हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर दही का भी पानी थोड़ा निकलेगा और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूँगी। बट मैं अभी इसको थोड़ी देर पकाती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी फिर मैं, ताकि हमारी चिकन गल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर देखें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था और ये चिकन हमारी गल चुकी है। मसाला और दही जो अच्छे से मिक्स हुआ है ना इसके अंदर, तमाम अज्जा, और ये चिकन का फ्लेवर इसमें आ गया। अब यकीन करें भूल जाएंगे आप बाज़ार में जाकर खाना और ये पैकेट के मसाले यूज़ करना। तो आप मुझे यकीनन दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर हम दम के अज्जा डालेंगे। हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके डाल दी हैं, इनकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है कढ़ाई में। और जिंजर जूलियन मैंने इसमें डाल दी है। तो फाइनली जिंजर जूलियन आपने करनी है और ये लास्ट में दम के अज्जा में डालनी है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि ये थोड़ी सी हमारी जो मिर्चें हैं अच्छी सी
कुक हो जाएं और थोड़ा सा अपना फ्लेवर वो कर दें। तो हम इसको 2 से 3 मिनट में दम पर रखूँगी। और यहाँ पर शानदार सी आप कढ़ाई का आप नज़ारा करें। इसमें जो हमने देगी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इसका कलर एक तो अच्छा आया है, ऊपर से टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है, क्योंकि ये मिर्चें जो होती हैं देगी मिर्चें, ये खाने में इतनी तेज़ नहीं होती हैं, बट सालन का खाने का कलर बहुत अच्छा आता है। और मिर्चों के लिए तो हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं ज़बरदस्त सी, और गोल वाली मिर्चें हमने जो डाली हैं, तो आप फील कर सकते हैं इसका क्या टेस्ट होगा घर के ताज़ा मसालों से बनाकर। और मैंने आपको स्पून के साथ सही बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स बताई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी ऐसी शानदार रेसिपीज़ इंशाअल्लाह ताला कि आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार होती हैं ये रेसिपीज़, और वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। तो अगर आप लोगों की हौसला अफ़ज़ाई भी शामिल हो जाती है हमारी कुकिंग में, तो आप समझे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।